दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके आगामी दिनों के अंदर बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं। डीएसएसबी फायर ऑपरेटर का आपका एग्ज़ाम है, आईटीबीपी का एग्ज़ाम आपका, सीआईएसएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का, एसएसबी का, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन फोर्सेज के अंदर जो भी आए हुए हैं मैथ के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी फोर्सेज के अंदर, वो मैं लाया हूँ। 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप कितने ठीक कर पाते हैं? 18 जो प्लस ठीक कर देगा उसका सिलेक्शन किसी भी फोर्स के अंदर हो जाएगा। तो चलो पहला सवाल करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्पेशल बैच चल रहा है, इसके ऊपर स्पेशल बैच ज्वाइन करना है तो वीडियो के थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या, यानी कि 9 में से एक महिला है तो, और महिला कामगारों की संख्या कितनी 125, तो टोटल जो संख्या बतानी है तो हम 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 1125, यानी कि हमारा जो भी ऑप्शन है इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए और बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5 हो तो ए बी सी का इसके अंदर अनुपात क्या होगा? तो ए बी सी का इसके अंदर क्या अनुपात होगा? तो देख सकते हैं हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना। हमें 2/3 और ए बी आ गया और बी गुणा में 2/3 और ए बी इसके अंदर क्या है 2/3, ए बी का अनुपात क्या आ गया 2/3 आ गया। और इसकी इस प्रकार बी और सी का कितना आ गया आपका 4/5 आ गया, यानी कि जो ए बी बराबर है 2/3, यानी कि ए 2 है बी 3 है। सीधा आप लिख सकते हैं, इसके अंदर पूरा लेंथ ही इन्होंने सोल्व किया है। और ए बी बराबर है 2/3 और बी सी बराबर है 4:5। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे आप इस क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने दे रखा है कि ए और बी, ए अनुपात में बी क्या दे रखा है इन्होंने, इन्होंने दे रखा है 2:3। और बी और सी क्या दे रखा है और हमें अनुपात क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात से। बी और सी इन्होंने क्या दे रखा है 4:5। तो ये हम कर सकते हैं और इसको ऐसे करके, जहाँ पे ये संख्या होती है यहाँ पे 3 को यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 लिख दिया। और हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 4 ती क्या आ गया 12 आ गया, और 5 ती क्या आ गया 15 आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो क्या आ गया इसका 8, 12 और 15 इसका क्या आ गया राइट आंसर। और कौन से ऑप्शन में है ये डी ऑप्शन के अंदर इसका जो है राइट आंसर, नहीं कि डी ऑप्शन इसका अंदर आ गया। तो इसका पूरा इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, सीधा भी आप इसको निकाल सकते हैं। जब मैथ की हर रोज़ क्लास लगती है चैनल के ऊपर, रात को 8 बजे से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप पूरा जो है क्लास लगाई जाएगी, पूरा उसके अंदर आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि पहली जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी भी खुद से और एक से, यानी कि अपने आप को छोड़कर और एक से और बाकी किसी संख्या से भागना हो तो वे अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, ये खुद से और एक से भाग होती हैं, बाकी और किसी भी संख्या से भागनी होती है। तो इन सभी को जोड़ देते हैं। औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का जोड़ बट्टी में जितनी भी संख्या होती है, तो जोड़ आ गया 101 आ गया, और टोटल संख्या कितनी है 10 है इसके अंदर। तो क्या आ गया हमारा 10.1, जो कि राइट आंसर है ए ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं कि यदि कमीज का लागत मूल्य 20% की छूट देने पर 64 आता है तो इसकी लागत मूल्य कितना होगा? तो यहाँ इन्होंने क्या किया है कि एक्स मान के किया, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। मान के चलिए कमीज की लागत में 20% की छूट कर दी। अगर उन्होंने 20% की दोस्तों इसके अंदर छूट कर दी है, 20% की छूट कर दी, तो वो कितने रह गई आपकी, आपकी कितने रहेगी 80 रह गई दोस्तों 80, क्योंकि 20% की उन्होंने छूट दी थी। और 20% की छूट देने के बाद में कितनी आई है 64 आया है, यानी कि जो 80 का मान है वो कितना है 64 है। और हमें कितना निकालना, इसकी लागत मूल्य कितनी होती है 100 होती है, यानी कि 100 होती है। कोई भी संख्या अपने आप में एक जीरो से एक जीरो कर गया, अठू अठू 64, और 8 की हम 10 की गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 80 क्या आ गया हमारा राइट आंसर आ गया। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको पूरा इतना आपको लेंथी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर आगे क्या दिया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता हो तो उसका लाभ कितना होता? तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि उसने क्या किया है कि लागत मूल्य पर 10% की छूट करने पर
10% की छूट करने पर मूल्य पर 117% का लाभ होता है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हम उसको मान के चलिए कि वो संख्या क्या है, इसके अंदर 100 है। 100 में वो 10% की छूट कर देता है। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो कितना आ गया, 90। 90 रुपये में उसने बेचा, तब उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, 17% का। तो यानी कि जो संख्या है वो 90 है, लाभ हुआ 17% का। तो कितना मान है, 117% का जो मान क्या है, 90 है। और हमें क्या निकालना है इसके अंदर, 100 वैल्यू इसके अंदर क्या निकालनी है। यानी कि जो आपका 117% है वो कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। और हमें इसके अंदर क्या निकालना है, 100 इसके अंदर निकालना है। तो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे 3 तिया क्या आ गया, 9 आ गया। और यहाँ पे 3 से कटता हुआ 3 3 9 और 3 निमे 27। 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 10। यहाँ पे कितना आपका कितना रह गया, 1 0 सॉरी 30 है। यहाँ पे दोबारा से करना पड़ेगा, इसको मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में कोई वस्तु है, वो 10 रुपये, 100 रुपये की वस्तु है, 10% की छूट देने के बाद भी कितना आ गया, 90 आ गया। और 90 में बेचने से उसे कितना परसेंट का लाभ होता है, 17% का लाभ होता है। तो यानी कि जो 117, 100 में जोड़ देंगे 17, 117 कितने हैं, 90 के बराबर है। तो हमें उस वस्तु का मूल्य निकालना है। क्या उस वस्तु का मूल्य था उन्होंने, तो मूल्य यहाँ से आ जाएगा आपका, कितने से कट रहा है, 9 से कट जाएगा आपका। 9 से यहाँ पे आ गया 10 आपका, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिये 27। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 1000 बटे में 13। 1000 बटे में 13, इसका क्या आ गया, इसका लागत मूल्य यहाँ पे क्या आ गया, लागत मूल्य आ गया। जब हम 1013 को माइनस करेंगे इसमें से, किस में से, 100 में से हम जब इसको माइनस करेंगे, 1013 को जब हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसका क्या आया है, ये इस वस्तु का दोस्तों मूल्य आ गया। अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता तो अंकित मूल्य उस वस्तु का कितना था, अंकित मूल्य तो उस वस्तु का 100 ही था। 100 में से जब हम इसको माइनस करेंगे, 1000 बटे में 13, यहाँ पे कितना आ गया, 1300। 1300, 1300 अंकित मूल्य पर बेचता है, तो 1300 बटे में क्या आ गया, 1300 में से हम 1000 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 300 बटे में 13। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 300 बटे में 13। 300 बटे में क्या आ गया आपका, 13 ये आ गया। और ये किसके ऊपर आया है आपका, ये जो है क्या आया है, लाभ आया है। यानी कि लाभ आया है। और किसके ऊपर आएगा ये लाभ, जो उसके ऊपर आया है 1000 बटे में 13, जो वस्तु का लागत मूल्य है। तो हम इसको ऐसे करते, 300 बटे में 13, 1000 बटे में कितना आ गया आपका, 13 आ गया। तो 1000 नीचे आ जाएगा आपका, और 13 जो है ऊपर आ जाएगा। और परसेंटेज हमें निकालना है, तो गुणा में क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, 100 दोस्तों इसके अंदर करना पड़ेगा। 2 0 से आपका 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 से आपका 13 कट गया। तो जो आपका वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से जो लाभ होता है वो कितना आ गया आपका, 30% दोस्तों इसके अंदर आ गया। 30% दोस्तों इसके अंदर जो है आपका लागत मूल्य इसके अंदर आ गया है। तो इसमें क्या है कि आपका जो लागत मूल्य इसके अंदर आ गया है। तो इसमें इतना लेंथी क्यों हुआ क्वेश्चन, क्योंकि जो 17 है ये किसी से कट नहीं रहा था। ये भी इसके अंदर आप भी देखोगे किस प्रकार से उन्होंने लेंथी क्वेश्चन किया। यहाँ पे 130 में से 100 माइनस किया है, गुणा में 100 किया, तो तब जाके 30% इसके अंदर आया है। अब आगे आता है कि एक व्यक्ति को 160 के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि होती है, तो 96 के कितने बाल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एक बाल पेन का विक्रय मूल्य 160 बटे में 90, 16 बटे में 9 आ गया। हानि कितनी हुई है, 20% की, तो 100 माइनस में 20 कर देंगे हम, गुणा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था इसका, क्रय मूल्य तो उतना ही था आपका, तो 20 गुणा में 90। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 96 के 36 बाल बेचने पर आपका जो क्या आ जाएगा इसके अंदर लाभ आ जाएगा। एक विक्रेता 225 की कलाई घड़ी खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 15 खर्च करता है। अगर वह इसे 300 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की जो है लाभ होता है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 225 में आप 15 जोड़ देंगे। यहाँ पे 225 में आप क्या है, जो 15 जोड़ोगे कितना आ गया, 240 आ गया यहाँ पे जो है वस्तु का। और 240 करने के बाद में उसे कितने में बेचता है, 300 रुपये में बेचता है। तो 300 रुपये में बेचता है तो उसने 60 रुपये लाभ कमाया है। और वस्तु उन्होंने खरीदी कितनी थी,
और खरीदी होने के बाद में, और लास्ट में इसने क्या किया था कि कितने में बेची इसने, 225 रुपये में जो है दोस्तों, 240 रुपये में इसने जो है मरम्मत के और उन्होंने खरीदी थी। और लाभ हमें कितना करना है इसके ऊपर, 100 हम परसेंटेज के लिए निकाल देंगे इसके अंदर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 60/240 आपका, और गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौके 24 और 4 से कितना आ गया यहाँ पे 25% दोस्तों। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर है। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी होगी। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 2 वर्ष पूरा 18 वर्ष थी, आज वही है, तो बच्चे की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष इसके अंदर हो गया। यानी कि 2 वर्ष के बाद में अगर उनकी कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो बच्चे की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। आगे है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद में देखा कि हमने भूलकर 23 को क्या लिख लिया, 32 लिख लिया, तो उचित संशोधन क्या होगा। तो इसके अंदर आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, 9 गुणा में 11, हम इसको क्या आ जाएगा आपका टोटल 99 इसके अंदर आ गया। लेकिन इसने क्या किया, 23 को 32 लिख दिया, यानी कि 23 को 32 लिख दिया तो इसने कितना ज़्यादा लिख दिया, लिखना तो 23 था लेकिन इसने 32 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया, 9 ज़्यादा लिख दिया। 9 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा नया आ जाएगा 90। और जो टोटल संख्या पूर्णांकों की कितनी 9 थी, 9 से 90 काट देंगे हम, कितना आ जाएगा 10। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, निम्नलिखित मान का ज्ञात कीजिए। तो ये रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका रूट बनता है इसके अंदर। यहाँ पे नीचे हम इसके जितने भी जीरो है ये लगा देंगे, तो इसका ये ऊपर वाला रूट बनेगा, नीचे इस वाला रूट बनेगा। इसको भी ऐसे ऊपर ये 9 का रूट बन जाएगा, नीचे ये कितना आ जाएगा 100 का रूट इसके अंदर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं कि एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 20 ए दिन में करता है और बी, दोनों को हम करेंगे इनका एलसीएम लेके 60 कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 20 तिया 60 और 30 दूनी 6, तो दोनों का इकट्ठा काम करेंगे तो एक दिन में ये 3 काम करा है, ये 2 काम करा है, दोनों कितना काम करेंगे, दिन में 5 काम करेंगे, तो बटे में इसको 5 कर देंगे, 5 से कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 12 क्वेश्चन। लेकिन आप इसको सीधे इस प्रकार से भी इसके अंदर कर सकते हैं। सीधे किस प्रकार करेंगे आप इसको, सीधे इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर अलग अलग काम दे रखा है ए बी का, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे 20 गुणा में 30। अलग अलग काम करें, दोनों को इकट्ठा काम, बटे में क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 कितना आ गया आपका 50 आ गया। तो एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, 5 6 के यहाँ पे 30 और 6 दूनी क्या आ जाएगा इसके अंदर 12। तो सेम आपका आ रहा है। अगर किसी को एलसीएम लेने में वहाँ पे दिक्कत होती है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, इजी लेवल आता है, आपने देखा भी होगा जिसने पहले एग्जाम दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, हर रोज़ 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, जीके के आते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में आपकी मैथ की क्लास लगती है, हिंदी के आपको नोट्स ऐसे ही दे रहे हैं। स्पेशल बैच चल रहा है, अगर स्पेशल बैच किसी को ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करें। पेड बैच है, फीस आपको बता दी जाएगी कितनी ली जाएगी, मात्र 15 से 20 दिन आप अच्छे से तैयारी कीजिए और सरकारी नौकरी ले जाइए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही।